गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में अब हम आरबीसी का टॉपिक चल रहा था ना। हालांकि आरबीसी के बाद ब्लड क्लॉटिंग का भी टॉपिक हमने कराया है, लेकिन ब्लड ग्रुप जो होता है वो आरबीसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। एलन की बुक ने ब्लड ग्रुप का टॉपिक भी लिया है पूरा जो, तो ब्लड ग्रुप का टॉपिक भी हम कराएंगे। इसमें कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप की डिजीज भी कराएंगे, और लास्ट में ब्लड ग्रुप के फंक्शन, ब्लड का फंक्शन भी करेंगे, और ब्लड का और भी टॉपिक करेंगे। जो ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स ऑफ सफरिंग में, सारा स्टडी करेंगे हम। जो ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का फादर है लैंडस्टीनर, और 3 ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे, ए, बी और ओ। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी डिस्कवरी ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय डी कास्टिलो। ए बी ओ 3 ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है लैंडस्टीनर ने। ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है डी कास्टिलो ने, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी और ओ। और आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव blood groups were discovered by Landsteiner and Wiener। यानी आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में भी लैंडस्टीनर तो है, लेकिन इसके साथ विनर और आ गया जो। तो ये ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव की बात थी जो है। पूरी दुनिया में 80% आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं, 20% आर एच नेगेटिव के हैं। जबकि इंडिया में 97% आर एच पॉजिटिव है, 3% आर एच नेगेटिव है। आर एच पॉजिटिव 80-20 है, आर एच पॉजिटिव ज्यादा होता है इस दुनिया में। 82% ब्लड ग्रुप के लोग, 80% जो ब्लड ग्रुप के लोग आर एच पॉजिटिव है इस दुनिया में। 20% लोग आर एच नेगेटिव है पूरी दुनिया में। इंडिया में हम बोले नेगेटिव बहुत कम है, 3% आर एच नेगेटिव है, 3 to 5%। और 95 से 97% आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं जो। तो अब हम ब्लड ग्रुप का टॉपिक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आखिर ब्लड ग्रुप है क्या? चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं जो। इधर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। एक तरफ ले रहे हैं ब्लड ग्रुप की टाइप्स। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप इस दुनिया में होते हैं, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है, प्रोटीन होती है, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है जो। तो एंटीजन लो, एंटीजन्स। ब्लड ग्रुप को बांटा गया है आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। याद रह जाएगा।
अगर ब्लड ग्रुप का नाम याद है तो एंटीजन ही तो याद रखने हैं। ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में 0 नो एंटीजन। तो एंटीजन के अकॉर्डिंग ही ब्लड ग्रुप बने हैं जो। अब दूसरे पे आते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी अपोजिट होती है, स्मॉल लेटर से लेंगे जो अपोजिट होती है। ब्लड ग्रुप ए है तो बी एंटीबॉडी है, बी है तो ए एंटीबॉडी है, ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, और 0 है तो बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी, बी में ए में बी में ए। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए है, ए में बी में ए बी में कोई नहीं, ओ में दोनों। तो ब्लड ग्रुप भी हो गया, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, एंटीबॉडी अपोजिट है। कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, हम बोलेंगे किसको दे सकता है कौन ब्लड ग्रुप। कैन गिव, कैन टेक, कैन गिव, कैन टेक। तो इसका एक तरीका है याद करने का। जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसी को दे सकता है, उसी से ले सकता है। ए वाला ए को देगा, ए से लेगा, बी वाला बी को देगा, बी से लेगा, ए बी वाला ए बी को देगा, ए बी से लेगा, ओ वाला ओ को देगा, ओ से लेगा। एक तो होगा तरीका ये, समझ गए ना। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, एंटीबॉडी अपोजिट, और जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसी को दे रहा है, उसी से ले रहा है। ठीक है। फिर तुमने सुना होगा ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकते हैं। ओ किसको दे सकता है, ए को भी, बी को भी और ओ को भी। ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको बोलता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब सभी को दे सकता है, तो इसलिए लिख दिया। ओ किसको दे सकता है, ए बी और ओ, ए ओ बी ए बी, सारे चारों को दे सकता है। ठीक है। जब ओ चारों को दे सकता है तो बी को भी दे देगा, बी भी ले लेगा ओ से। भाई ये ए था ना, क्या बोल दिया मैं, यहां कैन टेक है। ये जो ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी और ओ को दे सकता है। जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो उसी को दे सकता है, उसी से ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए वाला ए को देगा, ए से लेगा, बी वाला बी को देगा, बी से लेगा, ए बी वाला ए बी को देगा, ए बी से लेगा, ओ वाला ओ को देगा, ओ से लेगा। ये तो हो गया। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, उसी को देगा, उसी से लेगा। लेकिन ओ यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, तो ए को भी दे देगा, ए ले लेगा ओ से। जब ओ सबको दे सकता है तो ए वाला ओ से ले लेगा, बी वाला भी ओ से ले लेगा। ये कैन टेक मान लो। अब आते हैं ए बी वाला किससे ले सकता है, ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबसे ले सकता है, ए से भी, बी से भी, रो से भी। ए बी को क्या बोलता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। ए बी सबसे ले सकता है तो ए किसको दे सकता है, ए बी को दे देगा। ए बी सबसे ले लेगा
ए को तो देगा, लेकिन ए बी सबसे देगा, ए से नहीं लेगा तो ए दे देगा ए बी को, बी वाला भी दे देगा ए बी को। और ये थे, ये ब्लड ग्रुप थे, उसमें कौन कौन से एंटीजन है, कौन कौन सी एंटीबॉडी है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप का एक तो ये था जो, लेकिन ये याद रख लेना, आर एच पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को देगा। अब ये आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। अच्छा, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये था ना। अब हम बोलते हैं इन ब्लड ग्रुप के नाम बताओ क्या है। इस पे ए एंटीजन है, इस पे बी एंटीजन है, इस पे ए और बी दोनों है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, बी एंटीजन तो बी, दोनों है तो ए बी, ए और बी दोनों है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप हो गई। ए वाला एंटीजन है तो ए, बी वाला बी, ए बी में दोनों और नहीं। लेकिन इस ए वाले में ये आर एच एंटीजन भी है, आर एच एंटीजन, तो इसको बोलेंगे ए पॉजिटिव। इसको क्या बोलूं, ए वाला तो है, आर एच वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए नेगेटिव। बी वाले पे अगर मैं बोलूं ये आर एच वाला भी है और बी वाला भी है, तो क्या बोलेंगे, बी पॉजिटिव। और इसको क्या बोलूं, बी वाला है, आर एच वाला नहीं है, तो बी नेगेटिव। इसको क्या बोलूं, ए बी और आर एच तीनों है, ए बी है, बी भी है, आर एच भी है, तो ए बी पॉजिटिव। और सिर्फ ए वाला है और बी वाला है, आर एच वाला नहीं है, तो ए बी नेगेटिव। कुछ भी नहीं है तो ओ नेगेटिव। और इसमें ओ आर एच वाला है, आर एच वाला है तो ओ पॉजिटिव। हो गए। अरे भाई ब्लड ग्रुप का सेम नाम याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव का इतना रखो। आर एच वाला ए बी ओ किसी के साथ भी मिलेगा, आर एच वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा ब्लड ग्रुप। और ए बी ओ के साथ आर एच नहीं मिलेगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। तो ए और बी के अकॉर्डिंग तो ब्लड ग्रुप बनते हैं ए बी, चार टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं ए और बी एंटीजन से। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों नहीं है तो ओ। लेकिन आर एच इन किसी में भी है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ए के साथ आर एच है तो ए पॉजिटिव, बी के साथ आर एच है बी पॉजिटिव, ए बी के साथ आर एच है ए बी पॉजिटिव, ओ के साथ आर एच है ओ पॉजिटिव। और इनमें किसी के साथ भी आर एच नहीं है तो नेगेटिव लगा दो, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ये सारे। आर एच एंटीजन की डिस्कवरी हुई थी रिसस मंकी में। आर एच एंटीजन की डिस्कवरी हुई थी रिसस बंदर में। बंदर का नाम है रिसस मंकी। जो नॉर्मल बंदर मार्केट में देखते हो तुम, जो नॉर्मल मंकी जो मार्केट में देखते हो वो रिसस मंकी है। उसकी वजह से आर एच वर्ड आया है, आर एच वर्ड आया रिसस मंकी की वजह से आया है। चलो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। ब्लड ग्रुप पता कैसे लगाते हैं किस आदमी में कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो हम बोलेंगे ऐसे एक स्लाइड देते हैं और ब्लड के 3 सैंपल 3 डॉट डाल देते हैं। जो ये ब्लड है, ब्लड सैंपल,
ब्लड कैसे पता लगाते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप का है, तो कैसे पता लगाते हैं, 3 ड्रॉप डाल देते हैं जो स्लाइड के ऊपर, और फिर हम बोलेंगे मान लो ये ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है। जिस आदमी से मैंने ये डाला है नीचे तो बेटे, अगर मान लो किसी आदमी का ब्लड ग्रुप चेक करना है, उसको पता है कि ए ब्लड ग्रुप है, कंफर्म करना चाहता है उसका ब्लड ग्रुप ए है, कैसे पता लगाएंगे, उसका सैंपल डालो। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, उसमें ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, बी एंटीबॉडी है, ठीक है, ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, कंफर्म करना है। तो हम बाहर से एंटीबॉडी ए डाल देंगे, जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप है इसलिए उस ए ब्लड ग्रुप है इसलिए एंटीबॉडी बी तो उसमें नॉर्मली मिले ही मिलेगी, बी एंटीबॉडी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन हम बाहर से एंटीबॉडी ए डाल देंगे, सारे आदमी से चिपक जाएंगे। पहले 3 वर्ड इस्तेमाल करता हूं। एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजन, एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजन, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है अग्लूटिनिन, और दोनों चिपक जाएंगे तो बोलेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन होता है ज्वाइनिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन, एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन, दोनों को जोड़ने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो नॉर्मल अगर एंटीजन ए है तो नॉर्मली बी एंटीबॉडी कुछ नहीं बोलती, लेकिन एंटीबॉडी ए डालोगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एंटीबॉडी ए डाली एग्लूटिनेशन हो गया, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है, इसलिए एंटीबॉडी इसको बोलते हैं एंटी ए। तो एंटी ए या एंटी सीरम ए बोल सकते हैं इसको। एंटी ए या एंटी सीरम ए, इसमें एंटीबॉडी ए होती है, इसमें एग्लूटिनेशन होगा तो ए ब्लड ग्रुप है, और इसमें ना हो, इसमें एग्लूटिनेशन हो जाए एंटी बी में तो बी ब्लड ग्रुप है, एंटी बी में, क्योंकि अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीबॉडी नॉर्मली तो ए मिलेगी, हम बाहर से बी डाल देंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। दोनों में एग्लूटिनेशन होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और किसी में भी एग्लूटिनेशन ना हो तो ओ ब्लड ग्रुप है। तो एंटी सीरा होती है, उनसे पता लगाते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है। एंटी सीरा ए डाले एग्लूटिनेशन हो जाए तो ए ब्लड ग्रुप है, बी डाले तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों में एग्लूटिनेशन हो तो ए बी, और किसी में ना हो तो ओ ब्लड ग्रुप। और तीसरा, 2 सैंपल से तो पता लगाता है ब्लड ग्रुप ए है या बी है, लेकिन तीसरा सैंपल जो होता है उसमें एंटी डी डालते हैं। एंटी सीरा 3 टाइप की होती है, ए बी और डी। एंटी डी डाली एग्लूटिनेशन होगा तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, नहीं नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। एंटी डी डाली एग्लूटिनेशन हो गया तो आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, वरना नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब बताओ तीनों में एग्लूटिनेशन हो जाए तो ब्लड ग्रुप क्या है। एंटी ए डाले तो एग्लूटिनेशन, बी डाले तो एग्लूटिनेशन, डी डाले तो एग्लूटिनेशन, कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए और बी दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप, और आरएस वाले में भी एग्लूटिनेशन होगा एंटी डी में तो ए बी पॉजिटिव। ए और बी वाले से तो मालूम पड़ता है ब्लड ग्रुप, इससे मालूम पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव। किसी में एग्लूटिनेशन ना हो तो ए और बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ इसलिए ओ ब्लड ग्रुप, और आरएस वाले में नहीं हुआ इसलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो एंटी डी से क्या मालूम पड़ता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस एंटी डी से मालूम पड़ता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एंटी ए और एंटी बी से मालूम पड़ता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। एंटीबॉडी ए डाली एग्लूटिनेशन होगा तो ए ब्लड ग्रुप है, ए में एग्लूटिनेशन हो बी में हो तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों में हो तो ए बी है, दोनों में नहीं हो तो ओ ब्लड ग्रुप है।
तो इस तरह से ब्लड ग्रुप पता लगा लेते हैं हम। ये तुम भी कर सकते हैं टेस्ट। ये एंटी सीरम मार्केट में मिलती है, ए बी और डी जो है। बस चोट ऐसे ब्लड मारो, 3 बूंद डाल देना इसमें, ब्लड की 3 बूंद डाल के फिर एंटी सीरम डाल देना, ए डाल देना, बी डाल देना, डी डाल देना, सारे आरबीसी चिपक जाएंगे, अलग ही हो जाएगा। जब नॉर्मल खून तो पतला होता है नॉर्मल खून तो, लेकिन जो भी एंटी सीरम डालोगे तो सारा ब्लड चिपक जाएगा, आरबीसी चिपक जाएंगे। तो आरबीसी ए वाले चिपक गए तो ए ब्लड ग्रुप, बी में चिपके बी ब्लड ग्रुप, दोनों में 2 एंटी ए एंटी बी दोनों डाला, चिपक गया ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड नॉर्मल डाला तो ब्लड ग्रुप, और एंटी डी वाले से आरबीसी चिपके तो पॉजिटिव बना नेगेटिव। तो इस तरह संभव ब्लड ग्रुप ये पता लगा। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जिसपे एंटीजन ना हो वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ओ पॉजिटिव ए बी को तो दे देगा, लेकिन देगा ओ पॉजिटिव को ही। ओ पॉजिटिव किसको ब्लड देगा? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव देगा सारों को, ए बी ओ, लेकिन पॉजिटिव को देगा। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, क्योंकि उस पर एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं हो तो किसी को दे दो। जो एक अबनॉर्मलिटी है जो मोस्टली मिलती है, जो कैसे सुनो, ये कोई फीमेल है, ये यूट्रस है उसका, ये कोई फीमेल है और ये फीमेल आरएस नेगेटिव है। हस्बैंड आरएस पॉजिटिव है, हस्बैंड आरएस पॉजिटिव है, हस्बैंड आरएस पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है। और बच्चा अगर आरएस पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कोई मदर आरएस नेगेटिव है, हस्बैंड उसका पॉजिटिव था, इसलिए बच्चा आरएस पॉजिटिव हो गया, तो क्या दिक्कत होगी? नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली औरत में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इफ मदर इज आरएस नेगेटिव एंड एम्ब्रियो इज आरएस पॉजिटिव, तो दोनों का ब्लड मिक्स होगा, देन व्हेन blood of both is mixed up, due to this, क्या बताया मैंने? बच्चा आरएस पॉजिटिव है, मदर आरएस नेगेटिव है, दोनों का ब्लड मिक्स हो गया है। इससे मां के पास नया ब्लड ग्रुप आ गया पॉजिटिव वाला, इसलिए मां अपोजिट एंटीबॉडी बनाएगी उस बच्चे के लिए। Due to this, mother blood form anti-RH antibody, क्या बताया मैंने? मदर नेगेटिव है, एम्ब्रियो पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव, एम्ब्रियो पॉजिटिव, मदर नेगेटिव है, एम्ब्रियो पॉजिटिव है, और दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, तो पॉजिटिव वाले ब्लड के खिलाफ मदर एंटी आरएस एंटीबॉडी बनाएगी। किसके खिलाफ बनाएगी एंटी आरएस एंटीबॉडी? अगेंस्ट आरएस पॉजिटिव ब्लड ऑफ एम्ब्रियो। आरएस पॉजिटिव ब्लड एम्ब्रियो का जब मां के साथ मिलेगा तो मां उस आरएस पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। एक, इससे क्या होगा? पहली प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जो इन फर्स्ट प्रेगनेंसी लार्ज अमाउंट ऑफ
एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म। पहली बार इतनी एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। जो फर्स्ट चाइल्ड इज नॉर्मल, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल। अगर दूसरा बच्चा भी सेम आर एच पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? इफ सेकेंड बेबी इज आल्सो आर एच पॉजिटिव, then large amount of antibody are produced, पहली बार जो बच्चा हुआ है वो नॉर्मल हुआ है। मैंने कहा पहली प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं बनी थी तो नुकसान कर सके, लेकिन दूसरा बच्चा भी, पहला आरएच पॉजिटिव बच्चा तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जो, लेकिन दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन जाएगी और ये एंटीबॉडी उस बच्चे के ब्लड में जाके आरबीसी को तोड़ देंगी। दीज एंटीबॉडीज एंटी आरएच के खिलाफ की एंटीबॉडी, दीज एंटी आरएच एंटीबॉडीज एंटर इन बेबी ब्लड, बच्चे के ब्लड में चली जाएगी एंटीबॉडी, बच्चे के ब्लड में एंटीबॉडी चली जाएगी जो, अगर ऐसा हुआ तो बच्चे के ब्लड में एंटीबॉडी चली जाएगी जो, और दीज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज ब्रेक डाउन द fetus RBC, fetus RBC को तोड़ देगी। अब मेरे को पता नहीं कि वास्तव में पहले बच्चे में ही दिक्कत आती है या दूसरे बच्चे में। बुक में तो ये लिखा है पहला बच्चा नॉर्मल होगा, दूसरे बच्चे में दिक्कत आती है, लेकिन हमने तो देखा है हमारे रिलेटिव में एक नेगेटिव आरएच नेगेटिव फीमेल थी, बच्चा आरएच पॉजिटिव था, पहला बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया, लेकिन फीमेल में इंजेक्शन जरूर लगाया है, बच्चे का कुछ नहीं हुआ पहली डिलीवरी में, लेकिन एक इंजेक्शन जरूर लगाया है। चलो, तो पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव है, पहला बच्चा आरएच, मदर आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, मां के अंदर एंटीबॉडी बन गई और पहले बच्चे को कुछ नहीं गई, लेकिन दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव तो वो सारी एंटीबॉडी बच्चे की आरबीसी को तोड़ देंगी और बीमारी को क्या बोलेंगे? दिस रिजल्ट इन, इससे एक अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, नाम है एरिथ्रोब्लास्टोफ्यूटिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोफ्यूटिलिस बीमारी हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोफ्यूटिलिस, फ्यूटिलिस मतलब फिटस, बच्चे को फिटस बोल रहे हैं। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब टूट जाएंगे, आरबीसी टूट जाएंगे बच्चे के लिए। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्टो का मतलब ब्रेकडाउन, फिटलिस मतलब फिटस। आरबीसी फिटस के टूट जाएंगे, एरिथ्रोब्लास्टोफ्यूटिलिस होगी, इसी का दूसरा नाम और है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को एक नाम और देंगे HDN, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आरबीसी के टूटने को हेमोलाइसिस बोलते हैं, लाइसिस मतलब टूट जाना, हेमो मतलब ब्लड की सेल टूटने की। तो नया बच्चा जो पैदा हो उसकी आरबीसी टूटेंगे, इसको HDN बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो गया, बच्चे के आरबीसी टूट गए तो क्या हो जाएगा? पहले बच्चे के नहीं, दूसरे बच्चे के आरबीसी टूट गए तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे जॉन्डिस,
हीमोग्लोबिन से तो बाइल पिगमेंट बनते हैं, और बाइल पिगमेंट बनने को जॉन्डिस का पीलिया बोलते हैं। बाइल पिगमेंट टूटेगा, आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन टूटेगी, हीमोग्लोबिन टूटने से बनते हैं बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट से होती है जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। जो क्या कोई तरीका नहीं है बच्चा भी नॉर्मल हो, माँ भी नॉर्मल हो? तो ऐसी औरत, अगर आप में से भी किसी फीमेल में अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लड़का चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप फीमेल्स में, गर्ल्स में अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लेना। नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो अपनी शादी या तो नेगेटिव वाले से कराना, ताकि बच्चा नेगेटिव ही आए। दोनों का, माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो नेगेटिव से शादी करो जो, और पॉजिटिव है तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ऐसा अगर कोई तुम्हारे में से कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और पॉजिटिव से शादी कर लो और बच्चा पॉजिटिव आ जाए, तो क्या करो उस केस में? डॉक्टर को जाकर बता दो कि मैं नेगेटिव, मेरा हस्बैंड पॉजिटिव है। बच्चा अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है, इंजेक्शन आते हैं आजकल। जो इंजेक्शन का नाम क्या है? रोगम इंजेक्शन, रोलिन इंजेक्शन, एंटी-डी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। जो अब सिविल हॉस्पिटल में तो फ्री में मिलता है, जो वरना तो महंगा पड़ता है, 5-7 हज़ार रुपये का आता है। जो तो रोगम इंजेक्शन या रोलिन इंजेक्शन, एंटी-डी इंजेक्शन, जो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है और बच्चा आज पॉजिटिव है तो रोगम इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो माँ के अंदर आरएच ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनने देता। ये क्या कहते हैं? दीज इंजेक्शंस डू नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर माँ के साथ बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माँ में मिक्स भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने देगी एंटीबॉडी। ये इंजेक्शन कुछ नहीं कर, एंटीबॉडी बनने ही नहीं देगा। एंटीबॉडी माँ के अंदर बनेगी नहीं तो बच्चे को कुछ नहीं बोलेगी। कितने भी बच्चे हो जाए वो एंटीबॉडी माँ को कुछ बोले, बच्चे को कुछ बोलेगी नहीं। एंटीबॉडी जो बच्चे को एंटीबॉडी क्यों बोलेगी? वो जब एंटीबॉडी आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी बनी ही नहीं तो बच्चा का ब्लड नॉर्मल रहेगा। अगर इंजेक्शन नहीं लगाओ तो आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, वो बच्चे में जाकर उसको तोड़ेगी। जो तो इस तरह से बोलते हैं, ये ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं इसको। ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है बेमेल का होना, मेल का ना होना, डिसिमिलरिटी। और आरएच पॉजिटिव नेगेटिव इनकॉम्पेटिबिलिटी से क्या क्या डिजीज हो गए, बच्चे की डेथ तक होने वाली है। तो ये था जो तो ये था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये तुम्हारा एनटीएससी में भी आता है। जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस तो करवाने की कोशिश करता हूँ, समझा पाता हूँ नहीं समझा पाता हूँ। जेनेटिक्स का क्रॉस है, जो 10th में पढ़े होंगे। जो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ। इनको फिनोटाइप बोल सकते हो। जो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हैं, ए बी और ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। इनमें कौन कौन से जीन मिलेंगे? जीन को होता है जीनोटाइप। जीन को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है आई ए हो या आई ए स्मॉल आई हो। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर जीन मिलेंगे 2, या तो आई ए स्मॉल आई। ये 2 हो गए। मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर जीन मिलेगा आई बी या आई बी स्मॉल आई।
मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो जी मिलेंगे आई ए और आई बी। ए की मिलेगा आई ए आई बी। ओ है तो मिलेगा स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप में 6 जीनोटाइप होती है, 6 जीनोटाइप होती है ब्लड ग्रुप में। आई ए स्मॉल आई 2, आई बी स्मॉल आई स्मॉल आई 6 जीनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं, एलील 3 होते हैं। एलील 3 है, तो आई ए आई बी और स्मॉल आई ए आई बी और स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल है, आई ए आई बी स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप की 4 फिनोटाइप होते हैं, 6 जीनोटाइप होती है। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाते हैं? पेरेंट के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता लगा लेते हैं कि पेरेंट का ये है तो बच्चे का ये होगा? तो इसका एक तरीका बताता हूं। ए ब्लड ग्रुप के लिए ये याद रखना, आई ए स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप के लिए ये याद रखना, आई बी स्मॉल आई। ए बी के लिए याद रखना, आई ए आई बी। और ओ के लिए याद रखना, स्मॉल आई स्मॉल आई। इनका क्रॉस करा के दिखाता हूं तुम्हारे को, ठीक है? बताओ, ए के साथ ए बी का क्रॉस हो जाए तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? एक पेरेंट मेल को ऐसे ले रहा हूं, फीमेल को ऐसे ले रहा हूं, मेल फीमेल। एक हस्बैंड ए ब्लड ग्रुप का है, वाइफ ए बी के, बच्चे कैसे ब्लड ग्रुप के आएंगे? तो ए के लिए जीनोटाइप क्या लोगे? आई ए और स्मॉल आई। मैंने ए के लिए क्या कहा है? आई ए स्मॉल आई। ए बी के लिए क्या लोगे? आई ए और आई बी। ए के लिए आई ए स्मॉल आई, ए बी के लिए आई ए आई बी, ए बी के लिए, और ये क्रॉस कर दो, गैमेट बनेंगे। गैमेट में ये अलग हो जाएंगे, आई ए अलग हो जाएगा, स्मॉल आई अलग हो जाएगा, इधर आई ए अलग हो जाएगा और आई बी अलग हो जाएगा। अब इनको ऐसे करो, 2 गैमेट 4 खाने बना लो, इधर लो आई ए आई बी, इधर से लो आई ए स्मॉल आई। तो ये क्या ब्लड ग्रुप आएगा? ये जुड़ेंगे तो आई ए, ये आई ए आई बी, ये आई ए स्मॉल आई, ये आई बी स्मॉल आई। बताओ ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? आई ए ये ब्लड ग्रुप के लिए था ना, आई ए तो एक आई ए आई बी के लिए ए बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप। आई ए के लिए ए ब्लड ग्रुप, आई ए आई बी के लिए ए बी, आई बी स्मॉल आई के लिए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आता? ओ नहीं आता। क्यों नहीं आता भी बताऊंगा मैं। दूसरा ले, एक तरफ ब्लड ग्रुप एक पेरेंट का हो, एक का पेरेंट का ए, दूसरे पेरेंट का ए बी, ए का दूसरा का ओ। तो ए के लिए जीनोटाइप होगी आई ए स्मॉल आई और ओ के लिए स्मॉल आई स्मॉल आई। ओ के लिए स्मॉल आई, ए के लिए आई ए स्मॉल आई। ये याद रखने पड़ेंगे। अगर ये पता लगाना हो पेरेंट का ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैलकुलेट करना हो तो पहले पता होना चाहिए तुम्हारे को। ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए लिखेंगे आई ए स्मॉल आई, बी के लिए आई बी स्मॉल आई, ए बी के लिए आई ए आई बी और स्मॉल आई स्मॉल आई। तुम बोले जी क्यों नहीं लिया, आई ए क्यों नहीं लिया? वो भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी देखते ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन से टाइप के आएंगे तो ये रखोगे, ज्यादा ब्लड ग्रुप आएंगे जो। अच्छा, इस ब्लड ग्रुप में क्या आएगा? इधर से आएगा आई ए, इधर से स्मॉल आई, इधर से एक ही टाइप आएगा स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। तो क्या आएगा? इधर से आएगा स्मॉल आई, इधर से आएगा आई ए स्मॉल आई, यह आएगा आई ए और स्मॉल आई ए स्मॉल आई, स्मॉल आई
स्मॉल आई स्मॉल आई, यानी ये तो हो गए दोनों ओ, ये दोनों हो गए ए, और ए ब्लड ग्रुप आ गया। ए के साथ ए बी, ए के साथ ओ, ए के साथ ए हो तो क्या आएगा? मेल फीमेल, मेल फीमेल दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं। क्या कोई और ब्लड ग्रुप आ सकता है? ए के लिए ले लो आई, आई स्मॉल आई, इधर भी आई स्मॉल आई, इधर से 2 गैमेट आ गए, आई गए और स्मॉल आई गए, इधर से 2 गैमेट आ गए, आई स्मॉल आई गए, क्या आ जाएगा? आई स्मॉल आई, आई स्मॉल आई, स्मॉल आई स्मॉल आई। इसका मतलब क्या हुआ? आई स्मॉल आई, ये इधर आई स्मॉल आई स्मॉल आई, तो ये तो स्मॉल आई का तो होगा ओ, और ये होगा ए। तो किसी भी पेरेंट का, किसी के घर में जाके पता लगाना हो कि पेरेंट के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप पता लगाना हो, कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप भी है उससे बच्चे का पता लगाना हो कौन सा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जीनोटाइप ले लेना पेरेंट की, जो है आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, पता लग जाएगा ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या होना चाहिए, क्या है। और लो इसके अलावा ए का ए के साथ, ए के साथ, ए का ओ के साथ, ए का ए बी के साथ, और ए बी हो तो एक पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप का, दूसरे का बी है, ये मेल है फीमेल है, मेल फीमेल की कोई बात नहीं। तो ए की हो गया आई स्मॉल आई, बी का हो गया आई बी स्मॉल आई। ए ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप की आ गई आई स्मॉल आई, बी है तो आई बी स्मॉल आई। बच्चे का क्या आएगा? इधर हो जाएगा आई बी स्मॉल आई, ये हो जाएगा आई स्मॉल आई। ए ब्लड ग्रुप का होगा आई स्मॉल आई, बी का होगा आई बी स्मॉल आई। क्या आ जाएगा? आई ए, आई बी, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, स्मॉल आई स्मॉल आई। ये तो होगा ओ ब्लड ग्रुप, ये होगा ए ब्लड ग्रुप, ये होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ये होगा बी ब्लड ग्रुप। चारों ब्लड ग्रुप आ जाते हैं।